वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहां पर आप लोगों को प्राइस एक्शन से रिलेटेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं। और जो मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें मैं 1 2 3 मूव का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं हर मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। अब उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, वो ये कि अब मैं हर मंडे को और हर थर्सडे को मैं यूट्यूब पर लाइव आया करूँगा, और हर मंडे को मैं कोशिश करूँगा, हर मंडे और हर फ्राइडे को भी लाइव आया करूँ। लेकिन हर ट्यूसडे को तो मैं लाजमी लाइव आया करूँगा अपने फेसबुक पेज पर। अपने फेसबुक पेज पर जो मैं लाइव आऊँगा आप लोगों के साथ, वहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और आईसीटी दोनों के हिसाब से एनालिसिस करके वहाँ पर दिखाया करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर अब मैं मंडे और थर्सडे को लाइव आऊँगा, ट्यूसडे को लाइव नहीं आऊँगा। यहाँ भी मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन और आईसीटी से रिलेटेड अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स के साथ। अच्छा, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि यार, आप लोगों के भरपूर इसरार पर मैंने आईसीटी का जो कोर्स है उसमें 75% आप लोगों को फीस में ऑफ कर दिया है, क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे कि अभी भी हम फीस नहीं ले पा रहे। हालांकि फीस ऑलरेडी बड़ी कम थी, लेकिन फिर भी हमने उसमें 75% आप लोगों के लिए ऑफ कर दिया है। उम्मीद है कि अब आप उस फीस को अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो द कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके, जो टॉप पर ऊपर लिखा हुआ है +923106900125, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं हूँ डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स में हमने क्योंकि 4 टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि क्या प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल पर तो अप्रोच नहीं कर रही। आप ये देखें, प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग रेजिस्टेंस लेवल, बट आई बिलीव कि प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये वाला पॉइंट है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्राइस को इस लेवल तक नीचे आना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए अगर ये नीचे आ रहा है डॉलर इंडेक्स, तो इसका मतलब है यूरो और जीबीपी अभी थोड़ा सा मजीद ऊपर जा सकते हैं। 104.427 से लेके 104.711 यहाँ तक मैं समझता हूँ कि डॉलर इंडेक्स आ रहा है। अब यहाँ तक की राइड करने के लिए हमारे पास जो करीब तरीन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है 105.370 से लेके 105.535। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये वो पॉइंट है जहां से आपको सेल देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो रीटेस्ट पे बाय कीजिएगा, एटलीस्ट इस पॉइंट तक के लिए। तो आपको देखें, मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉई बनके, आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम बनके मार्केट के एक्शन पे रिएक्शन करना होता है। ठीक है। आपने प्रेडिक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी फिलहाल, आपने बस ये देखना होता है कि ये मेरा एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये लगता है कि प्राइस यहाँ तक आएगी और आकर यहाँ से बाय देगी। लेकिन प्राइस ने वहां पर आकर बाय नहीं दिया, प्राइस इसे ब्रेक कर गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहेगा और प्राइस वहां से अब बाय नहीं देगी तो सेल देगी। ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है कि यार, आपने अपने लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होता है
और हर तरह के बिहेवियर के लिए आपने तैयार रहना होता है। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ आ जाए तो ऐसे कर लीजिएगा, वहां चली जाए तो ऐसे कर लीजिएगा, वहां चली जाए तो ऐसे कर लीजिएगा। यही हमारा काम है भाई, यही हमारा काम है कि हम सिर्फ वो स्पॉट्स ढूंढें जहां से प्राइस हमें कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 में प्राइस ने जो भी माजी में किया, अभी सिचुएशन ये है कि प्राइस इस हाई को टच कर चुकी। अब हमें नया कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है कि प्राइस इस हाई को टच कर चुकी है, जो कि एक लोअर हाई इसका बनता था। अब या तो प्राइस इसे ब्रेक करे और फिर हमें इसके रीटेस्ट पे बाय मिलेगी, या प्राइस जो यहाँ पर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ये 3392.4.53 से लेकर 138.60, या फिर यहाँ प्राइस इसको डाउन साइड से ब्रेक करे और फिर इसके रिटेस्ट पे आपको सेल मिलेगी। ये प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे खड़ी हुई है। नेस्डैक ये वाला नहीं, नेस्डैक ये वाला देखते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ई-मिनी नेस्डैक 100 फ्यूचर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस, मैं ये समझता हूँ कि नेस्डैक जो है वो इस हाई को टच करने जा रहा है। हमारे पास अभी प्लेइंग फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमें बाय ढूंढनी है। बाय के लिए जो नियरेस्ट हमारे पास पुल बैक बना वो ये बना, 14923.75 से लेके 15019.25। एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस जोन। जब यहाँ पर वो आएगी तो फिर वो अपना सफ़र इस हाई की तरफ शुरू कर देगी। तो मुझे ये लगता है चार्ट को देख के कि आपको यहाँ पर इस जोन में कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जी। क्रूड ऑयल में हमारे पास है जनाब जी, क्रूड ऑयल में प्राइस ने अभी अभी आप ये देखें जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक किया है। ठीक है, ये प्रीवियस लो जब प्राइस ने ब्रेक किया है, जो कि है 80.743 से लेके 81.4481, इसके दरमियान अगर आपको कोई सेल देखने को मिले तो आपको सेल फाइंड करनी चाहिए। बाय आप कोशिश करें कि जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे, 82.98 या 83 को, 83 को प्राइस जब तक ब्रेक ना करे, कोशिश करें बाय में ना बैठें। ठीक है, और गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड से पहले हम यूरो यूएसडी वगैरह कर लें, वो तो हमने छोड़ ही दिया यार। यूरो यूएसडी जो है वो आप देखें कि अभी अभी उसने अपना ये हाई ब्रेक किया है, प्रीवियस हाई 1.06659 से लेके 1.06950। मैं ये समझता हूँ कि प्राइस को यहाँ से आकर बाय देनी चाहिए, इन एनी केस देनी चाहिए, बिकॉज प्राइस का जो टारगेट है अभी फिलहाल तो करीब 3 टारगेट जो है वो प्राइस का ये हाई बनता है, उसके बाद हम कोई और बात देखेंगे। तो यहाँ से मुझे फिलहाल प्राइस बाय दिखाई दे रही है, मैं सेल की फेवर अभी नहीं कर रहा। इसी तरह लाइकवाइज जीबीपी यूएसडी का ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से मैं ये समझता हूँ 1.22770 से लेकर 1.23379, अगर प्राइस ने यहाँ से आपको बाय ना दिया तो फिर आपको इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेल फाइंड कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग जोन फॉर द प्राइस। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से प्राइस को बाय लाजमी देनी चाहिए, वरना इसके रीटेस्ट में फिर आप सेल में बैठ जाइएगा। यूएसडी सी एच एफ, USD-CHF की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर करीब 3 अगर आप देखें तो प्राइस ने ये एक, पहले तो प्राइस अपने हाई के पास से, आपको पता है लोअर हाई को एक दफ़ा ब्रीच करने के बाद वापस नीचे आई, तो वही लोअर हाई उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप लोगों ने मुझसे पेड कोर्स किया हुआ है तो आपको आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ आपके नज़दीक ये एक पॉइंट है ऐसा 0.90152 से लेकर 0.90493,
यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस को कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दिस इज योर टीपी बाय। फिलहाल मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही यूएसडी सीएचएफ में। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं। गोल्ड जो है देखें, अपने इस हाई को उसने ब्रेक किया है सक्सेसफुली। ये वाला जो हाई है, अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन लगाऊं, इसको प्राइस सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर चलेगी, जो कि बेसिकली एक कंजेशन फेज था, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको प्राइस कोई 4 दफा रिस्पेक्ट दे चुकी थी ऑलरेडी। अब प्राइस ने उसे ब्रेक कर दिया, उसे ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई 1 2 3 मूव है? जी बिल्कुल, वन ना सिर्फ 1 2 3 मूव है, बल्कि हमारे पास एक प्रीवियस हाई हाई भी है। तो ये जो 1971 से लेके 85 के दरमियान का एरिया बनता है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यार गोल्ड के लिए। ठीक है, गोल्ड को यहाँ से बाय जाना चाहिए। अगर गोल्ड यहाँ से बाय नहीं जाता, तो फिर इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई जो है वो काफी देर से आप देखें कोई खास स्ट्रक्चर लेवल्स नहीं बना रहा, वो बस एक चढ़ाई चढ़ता चला जा रहा है। तो अच्छी 1 2 3 मूव्स वो नहीं दे रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इससे दूर हो जाएं। यूएसडी जेपीवाई ने, सॉरी कौन है ये, एनजेडी यूएसडी। एनजेडी यूएसडी ने ये अपना जब हाई ब्रेक किया और उसके बाद वो इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो आपके पास जो एक जोन बनता है 0.58772 से लेकर 0.59195, मेरे ख्याल से प्राइस को यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेडली मैं प्राइस को इतना नीचे आता भी नहीं देख रहा, बिकॉज उसका टीपी बहुत करीब है। ये टीपी है, ये वाला हाई उसका टीपी है। जब प्राइस अपने टीपी से ज़्यादा करीब हो और एंट्री पॉइंट से ज़्यादा दूर हो, तो फिर प्राइस यहीं पर कहीं कोई नया एंट्री पॉइंट बनाती है और टीपी की तरफ चली जाती है। तो इस पर नज़र रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑलरेडी अपने टीपी को टच कर चुका, अपने हाई को टच कर चुका। अब अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है, अभी प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही हमें देखना है, लेकिन फिलहाल प्राइस अपने लेवल को टच कर चुकी है और सो फार हमारा ट्रेंड अप ही है। ठीक है, हमें यहाँ पर सेल नहीं फाइंड करनी। प्राइस अगर इस लेवल के अंदर आए 0.64293 से लेकर 0.64564, तो यहाँ पर आकर आपको बाय फाइंड करनी चाहिए। जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, सेल की तरफ मत जाइएगा। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं। वेयर इज बीटीसी? जी, बीटीसी की तरफ हम चलते हैं। भाई बीटीसी जो है वो कुछ नहीं कर रहा, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, डेली में देखते हुए थोड़ा सा अंदाजा होता है कि प्राइस के पास ये एक स्ट्रक्चर है 30,152 से लेके 31,897, यानी 30,000 से 32,000 के दरमियान अगर आपको दोबारा दिखाई दे, तो स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन बना सकता है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम जो है वो 4H में पहले देखने की कोशिश करते हैं। जी, इथीरियम के पास 4H में ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय पॉइंट है 1725 से लेके 1775, ये तकरीबन $50 का जोन है। यहाँ पर प्राइस आपको दिखे तो बाय करिएगा, वरना प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने दे, इन हाइस को ब्रेक करने दे, फिर आपने उनके रीटेस्ट पे बाय करने की कोशिश करनी है। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर भी आप लोग करते हैं। सिल्वर 4H टाइम फ्रेम में अपने हाई से बहुत करीब है। ये उसका टीपी है, टीपी से बहुत करीब है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है या तो इस ये जो जोन है आपका, इस जोन में कहीं ना कहीं तशरीफ लाएगी और आपको बाय दे जाएगी, बिकॉज वो अपने टीपी से बहुत करीब है। 22.53319 से लेके 22.82462। बट अगर प्राइस ने कुछ और ही प्लान कर रखा है और इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती, तो इसी के रिटेस्ट पे फिर आप सेल कर लेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। जी, मैं आपको पहले बता चुका, मुझे फ्लू हुआ हुआ है, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ का
वो बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज। बैंक निफ्टी जो है भाई, जी, मैं ये समझता हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको 4286 3.95 से लेके 4312 3.90, मुझे लगता है कि यहाँ से इस जोन के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं इसको बाय देनी चाहिए। इसमें फिलहाल सेल हम नहीं देख सकते। सो और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था और प्राइस इसी तरह देखे ऊपर भी गई थी। और यही जोन आपके लिए बन रहा है तकरीबन निफ्टी 50 में भी 19102.50 से लेके 19183.50, इसके दरमियान दरमियान निफ्टी 50 आपको एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन दे सकती है। ये हमारा एनालिसिस था और आप लोगों को कुछ पढ़ाने सिखाने समझाने बताने और दिखाने की एक कोशिश थी, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तालीम दी जाती है, किसी किस्म के सिग्नल नहीं दी जाते। तो जो आपको दिए गए वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। मिलते हैं मंडे वाले दिन सुबह 10 बजे लाइव सेशन के साथ, जहां मैं आप लोगों को प्राइस सेक्शन का कोर्स फ्री सिखाऊंगा और आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा। अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तमाम कोर्सेज में जो द कैंपस एकेडमी ऑफर कर रही है उसमें 75% ऑफ आप लोगों के लिए चल रहा है। तो तब तक के मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।